हेलो नमस्कार, कहाँ तक हो गया? प्रश्नावली 15A में पहला हिसाब हो गया है ना। चलो दूसरा हिसाब देखो, पार्टनरशिप चैप्टर का है। हाँ, दूसरा हिसाब है, तीन व्यापारी ABC ने मिलकर व्यापार आरंभ किया और 26,000, 34,000 और 10,000 रुपया लगाया। अब वर्ष के अंत में उसको 3,500 रुपया कुल लाभ हुआ, तो B का हिस्सा कितना? ध्यान दो, ABC देखो सब का पैसा दे दिया है और वर्ष के अंत में मतलब कितना? 1 साल तक का व्यापार चल रहा है ना, इसलिए लाभ का अनुपात निकालना इसमें आसान है। इसमें ना बोला है कि 5 महीना लगाओ 2 महीना हटाओ, ऐसा कुछ नहीं बोला है ना। इसलिए क्या कर सकते हैं कि 26,000 सब 1 साल तक ना लगाया था, गुना एक एक भी लिख सकते हैं कि ना तो 12 महीना भी लिखते हैं। कब? जब कुछ पैसा ना इतना 3 महीना लगा के हटा लेता है ना, तो एक एक भी लिख सकता है। पूंजी गुना टाइम और पूंजी गुना टाइम। चलो हो गया। अब देखो ध्यान से, 3 शून्य से 3 शून्य कट गया। अब और कटेगा, 2 से कटता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 से क्या मतलब है? 13 मतलब है, 2 से 17 मतलब है, 2 से 5। तो अब क्या अनुपात हो गया? 13:17:5। अब बदलाव, कुल मिला के लाभ 3,500 हुआ है रुपया में। अनुपात में कितना? 5 7 5 12 12 3 15 ना, 5 7 12 12 3 15 5 हासिल 1 1 1 2 हासिल लेके 3, 35 अनुपात बराबर कितना? 3,500 रुपया। इसलिए 1 अनुपात बराबर 100 रुपया। अब किसका वैल्यू? तो B का भाग पूछ रहा था। B क्या अनुपात में? 17 अनुपात में। 17 गुना 100 बराबर कितना? 1700। अगला हिसाब 3 नंबर, 3 व्यापारी ABC ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। कितना? 50,000 रुपया निवेश किया। 3 व्यापारी मिलकर कितना? 50,000 रुपया निवेश किया। तीनों आदमी मिलकर 50,000। लेकिन अब देखो कितना कितना 50,000 में A कितना, B कितना, C कितना, उसको जानने के लिए बता। A B से 4,000 रुपया अधिक, B C से 5,000 रुपया अधिक, तो वर्ष के अंत में इतना। तो ध्यान दो, पहले तो हमको यह डिसाइड करना होगा कि टोटल राशि कितना है। 50,000 ABC मिल के, उसमें कितना कितना हिस्सा किसको किसको कितना मिलता है। तो कुल है तुम्हारा कितना? 50,000 3 आदमी में। अब 50,000 रुपया 3 आदमी मिलकर लगाया, लेकिन 1,000 B कितना हजार, 80 कितना हजार, ये निकालने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले क्या बोला? A B से 4,000 रुपया अधिक लगाता है और B C से 5,000 रुपया अधिक लगाता है। तो सबसे पहले किसको मान सकते हैं? सबसे पहले मान लेते हैं C को X। पीछे चलो, तो B बोला है C से कितना रुपया ज्यादा? 5,000। X जोड़ 5,000। अब थोड़ा पीछे चलो, अब बोलता है A B से 4,000 रुपया अधिक, तो A लिखेंगे B से 4,000 अधिक, तो B का जो वैल्यू उसमें 4,000 जोड़ो। तो अगर इसमें 4,000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9,000। अगर इसमें 4,000 जोड़ेंगे तो X + 9,000, इस सब का वैल्यू आ गया। ये सब मिलाकर कितना है? 50,000। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं सबका वैल्यू। मान लो कि X + A का वैल्यू कितना है? 9,000, जो B का वैल्यू X + 5,000 और C का वैल्यू X है। ये सब कितना है? 50,000 है ना। अब हल करो, X X X कितना हो गया? 3X है। कितना होगा? 9 5 14। 50 में से 14 गया, कितना हो जाएगा? 36। तो X का मान
12,000। इससे हम लोग कन्फर्म हो गए कि सी का रुपया निकल गया कितना 12,000। अब यहाँ पर लिख सकते हैं सी कितना 12,000 कन्फर्म हो गया। बी कितना रुपया लगाता है 17,000 रुपया और सी कितना 21,000। अब तीनों का पूंजी निकल गया। अब सबका पूंजी निकल गया। अब हम लोग बना सकते हैं। प्रश्न क्या बोला है तो वर्ष के अंत में 35,000 रुपया लाभ हुआ। तो हम लोग जान गए सबका पूंजी मालूम चल ही गया। ए का पूंजी बी का पूंजी सी का पूंजी। तो हमको लाभ निकालना है तो हम फिर उसी तरह लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे पूंजी गुना टाइम। पहले क्या करेंगे पूंजी सबका निकल गया। इसमें एक पूंजी निकाले का टेंशन बढ़ा दिया था तब पूंजी सबका निकल गया। अब लाभ का अनुपात निकालने के लिए क्या होगा पूंजी गुना टाइम। तब चलो ए का ए नाम का लेके ए के पूंजी कितना लगा है 21,000। लो 21,000 लग गया। और बी का पूंजी कितना 17,000। तो लो 17,000 लग गया। और सी का पूंजी कितना 12,000। तो लो 12,000 लग गया। ए ना गया। और कितना दिन ला व्यापार चला है 1 साल। तो गुना 1 लिख देते क्योंकि यहाँ तक कुछ कोई परेशानी है ना। तो 3,0,3,0,3,0। अब क्या हो गया अब कटेगा नहीं 21:17:12। अब बतलाओ कुल लाभ कितना होगा 35,000 रुपया है। जो होता है कितना होता है 7 दूना 10 के शून्य हासिल 1 2 2 4 50 हो गया बराबर कितना 35,000। 1 अनुपात बराबर 5 7 7 मतलब एगो शून्य से एगो शून्य 700 रुपये ना। 1 अनुपात बराबर कितना हो गया 700। तो किसका पूछ रहा था ए को कितना मिलेगा लाभ। तो ए को लाभ कितना मिलेगा ए का लाभ तो हो गया तुम्हारा 21 अनुपात में 21 गुने 7। बात समझ में आ रहा है कि ना 0 7 7 7 2 14। यहाँ सबसे पहले हमको निकालना क्या पड़ गया पूंजी कितना कितना ऐसा प्रश्न ना। प्रश्न के अनुसार ही हम लोग बनाते चलेंगे। उसमें कौन प्रश्न में क्या पहले निकालना है। हो गया 4 नंबर प्रश्न है आलोक ने 75,000 रुपया लगाकर व्यापार आरंभ किया। 3 महीने बाद चंदन भी उसमें शामिल हो गया। आलोक स्टार्ट किया उसके 3 महीने बाद चंदन शामिल हो गया। वर्ष के अंत में मतलब साल भर व्यापार चला है 16,000 के लाभ में चंदन का हिस्सा। देखो वर्ष के अंत में इसमें सजाना होगा सही से है कि ना। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ तो सबका पैसा दे दिया है। अब हमको शुरू से कौन रहा व्यापार में शुरू से व्यापार रहा है आलोक ना। आलोक 75,000 रुपया लगा है उसके बाद चंदन ना। ध्यान दो क्या नंबर प्रश्न अब लिख सकते आलोक और चंदन नाम है ना। लाभ का अनुपात लिखते हैं। तो लाभ का अनुपात क्या होगा आलोक लगाया है 75,000 रुपया शुल्क। 3 महीना बाद चंदन भी व्यापार में शामिल हो गया। व्यापार कितना दिन ला चला है साल भर ना। तो अगर 3 महीना बाद चंदन व्यापार में शामिल हुआ तो चंदन तो 9 महीना। लेकिन आलोक कितना 12 महीना 1 साल कर देते क्योंकि महीना वाला आ गया। यहाँ एक एक दिन से शायद अति नहीं होगा है कि ना। अब देखो अब क्या करेंगे
तीन शून्य से तीन शून्य कट गया और कट, और कैसे करेगा? 15 चौका 60 और 15 पचे 75 ना हो गया। फिर 4 तिहाई 12 और कटेगा 3 तिहाई 9, क्या बच गया? 5:3। और बताओ कितना व्यापार में लाभ हुआ है? 16,000। तो 5 की 8 अनुपात बराबर 1 अनुपात बराबर 2,000। तो क्या पूछ रहा है? तो चंदन का हिस्सा था, चंदन क्या अनुपात में है? 3 अनुपात में। 3 में हम कैसे गुना कर देंगे? 2,000 से कितना हो गया? 6,000। प्रश्न था, आलोक ने 75,000 रुपया लगा कर व्यापार आरंभ किया और 3 महीना बाद क्या हुआ? चंदन भी आ गया व्यापार में। पांच नंबर देखो प्रश्न। पांच नंबर प्रश्न है, ए बी सी ने मिलकर साझे में व्यापार आरंभ किया, पार्टनरशिप में। ए ने 5,000 रुपया 2 महीना के लिए, बी ने 6,000 3 महीना के लिए और सी ने 4,000 5 महीना के लिए लगा दिया। अब बता आगे कुल 960 रुपया में ए का भाग कितना? अब मतलब कुल लाभ हो गया 960, तो ए का हिस्सा कितना था? पहले तो हमको लाभ का अनुपात निकालना होगा, है कि ना? ए बी और सी, तो लाभ का अनुपात बराबर क्या होता है? पूंजी गुना समय। ए कितना पूंजी लगाया? 5,000, कितना? 2 महीना के लिए, तो 5,000 गुना 2 महीना। बी कितना? 6,000, कितना कितना महीना के लिए? 3 महीना के लिए। और सी कितना? 4,000 रुपये, कितना महीना के लिए? 5 महीना के लिए। अब चलो हल करो। तो 3 0 3 0 3 0 कर दिया और कटेगा 2 से कर जाएगा, 2 से 3 मरतबे, 2 से 2 मरतबे। अब नहीं करता होता, यहाँ तो 5 हो गया, 3 के 9 और 5 गुना 10। अब बताओ कुल मिला के कितना रुपया लाभ हुआ है? 960 रुपया। यहाँ जो रहता, यहाँ 24 अनुपात, यहाँ 960 है ना। 1 अनुपात बराबर 24 चौका 96 40। अब केकर हिसाब पूछ रहा है? तो ए का भाग, ए का अनुपात में है 5 अनुपात में, 5 गुने 40 बराबर कितना? 200। आगे 6 नंबर देखो। एक ही टाइप के प्रश्न पढ़ते ही चले जाएगा। 6 नंबर में है, ए तथा बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया तथा क्रमशः 12,000 और 16,000 लगाया। ए लगाया 12,000, बी लगाया 16,000। 8 महीने के बाद सी भी शामिल हो गया और 15,000 रुपया लगाया। देखो 8 महीने बाद शामिल हुआ। 2 वर्ष बाद 45,600 के कुल लाभ में सी का हिस्सा। देखो 2 वर्ष तक का व्यापार चला है। कितना व्यापार चला है? 2 वर्ष। तब वही अनुसार से लिखना है। तो सी का हिस्सा कितना? तो चलो हम लिखते हैं, ए बी और सी। ए कितना लगाया था? 12,000। बी कितना? 16,000। और सी कितना? 15,000। ये ना हो गया।
अब 2 साल मतलब 24 महीना ना, तो क्योंकि ए और बी, तो भाई ए और बी के बारे में कुछ ना बोला था, 24-24 लिख दो। क्यों? क्योंकि सी बोला 8 महीना के बाद व्यापार में शामिल हुआ। अगर 2 साल तक व्यापार चले या कोई 8 महीना बाद आए तो कै महीना तक व्यापार में रहा होगा? 16 महीने। 16 महीना लिखेंगे। ये बात समझ में आ रहा है कि ना? लाभ बराबर। अब चलो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, कट गया। अब उसके बाद क्या है, कैसे कटेगा? 8 3 24, 8 3 24 और 8 दूनी 16 है ना। 3 से 3 5 15 और कटेगा, 2 से कट जाएगा, देख रहा है कि ना? 2 से 8 मरतबे 6 मरतबे और कटेगा नहीं, 6 8 और 5। चलो कुल मिला के लाभ कितना हुआ है? 45,600। अनुपात में कितना? 8 और 6 14, 14 5 19, 19 अनुपात बराबर 45,600। 19 दूना 38, उतरा कितना? 7। 19 चौका 76 ना। एक अनुपात बराबर आ गया 2400। तो कितना हिस्सा पूछ रहा है? तो सी का भाग। तो सी क्या अनुपात में है? 5 में 2400 से गुना हुआ, 24 बचे 120, मतलब 12,000। बनाओ 7 नंबर, बनाओ 7 नंबर बन जाएगा। सात नंबर है, अमन ने 40,000 रुपया लगाकर व्यापार आरंभ किया और 6 महीने बाद सामंत भी 60,000 रुपया लगाकर तथा उसके 3 महीने बाद रचित भी 50,000 रुपया लगाकर पार्टनर हो गया। 2 वर्ष बाद उनके लाभ कौन, सिर्फ लाभ कौन बात पूछ दिया है, यहाँ टोटल लाभ नहीं थे ना, अनुपात में निकालते उतना ही तक आंसर चाहिए। तो लिख लेना होगा कि अमन है, पहले कौन है? अमन है, फिर सामंत है और उसके बाद कौन है? रचित। शुरू में कितना? अमन 40,000 रुपया, 40,000 रुपया लगा कर व्यापार आरंभ किया। 6 महीने बाद सामंत 60,000 रुपया और उसके 3 महीने बाद रचित 50,000 रुपया। अब हमको देखना होगा कि मैं टोटल व्यापार कितना दिन चला है। 2 वर्ष के बाद, तो 2 साल मतलब 24 महीना। तो देखो अमन तो शुरू से आया है, तो शुरू से आया तो उसमें तो 24 महीना लिखने में कोई परेशानी ना। अमन के बारे में कुछ बोला नहीं था, 24 महीना। अब उसके बाद देखो सामंत, सामंत क्या बोल रहा है? 6 महीने बाद सामंत 60,000 रुपया 6 महीने बाद। तो अगर शुरू से 6 महीने नहीं आएगा, 24 महीना का व्यापार चलेगा, तो शुरू से कोई 6 महीने बाद नहीं, तो क्या महीना? 18 महीने हो गया। और इसके भी 3 महीने बाद देखो, सामंत तो 6 महीने बाद खुद आया, सामंत के भी 3 महीना बाद, तो 3 महीने बाद क्या? तो सामंत के भी 3 महीना बाद आया है, ये ध्यान दो, 3 महीना बाद आया है। तो देखो 6 महीना बाद आया था 18, अब आज एकरा से भी 3 महीना बाद कोई आया, तो बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा ना। तो क्या हो जाएगा, मतलब एक रचित 6 महीना बाद नहीं 9 महीना बाद आया, तो 9 तो 24 में से 9 गया कितना? 15 ना होगा। थोड़ा थोड़ा जुटेगा कि भाई 18 3 21 क्या हो जाएगा? 15 ना हो जाएगा। बात समझा कि ना समझा? अब बताओ, तो इसी का अनुपात निकालना है। तो देखो 4 शून्य से 4 शून्य तक कट जाएगा सब, और काटो। अब कैसे कटेगा? 3 से कटता वो दिखाई दे रहा है, 8 मरतबे 6 मरतबे और 5 मरतबे ना। अब नहीं कहता, वो दिखाई देता। 8 चौका 32, 6 1 36 और 5 1 25।
यहाँ सिर्फ लाभ का अनुपात पूछ रहा है और कुछ कुछ नहीं पूछ रहा है। प्रश्न के अनुसार दिमाग लगाना होगा। चलो 8 नंबर प्रश्न पढ़ो। कमल ने 9,000 रुपया लगाकर व्यापार आरंभ किया। इसके 5 माह बाद समीर 8,000 रुपया लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। बहुत बढ़िया। वर्ष के अंत में मतलब 1 साल तक व्यापार चला है, तो वर्ष के अंत में 69 लाभ में समीर का भाग कितना है? आसान है, बना। कमल 9,000 रुपया लगाकर व्यापार आरंभ किया। लिखो पहले कमल, उसके बाद कौन आ गया? समीर। ₹9,000 लगाकर व्यापार, इसके 5 महीना बाद समीर। तो देखो व्यापार चला है कितना? साल भर, तो 5 महीना बाद आए थे 7 महीना ना, लेकिन कमल तो रहेगा 12 महीना। बात समझ में आ रहा है कि ना? लाभ का अनुपात निकालने के लिए चलो 3 0 से 3 0 कट गया, 4 दूनी 8 और 4 के 12। अब नहीं करता वो देखो, 9 तिया 27 और 7 दूना 14। अब बता कुल लाभ कितना हुआ है? 6970। तो यहाँ जोड़ो 7 4 11 के 1 हासिल 1 और 2 1 3 1 4 41 अनुपात बराबर 6970। एक अनुपात भाग करो क्या मरतबे? एक मरतबे तो लग जाएगा भाग, तो कितना हो जाएगा? 69 से 41 गया 8 7 मरतबे 170 मरतबे ना। अब केकर हिस्सा पूछ रहा है? तो पूछ रहा है भाई समीर का हिस्सा। समीर क्या अनुपात में है? समीर 14 अनुपात में है। 14 में 170 कितना हो जाएगा? 14 में 70 गुना करो। 17 चौका 68 के 8 हासिल 6 और 17 का 17 17 6 23। चलो 9 नंबर देखो। ए तथा बी ने क्रमशः 5,000 और 45 रुपया लगाकर व्यापार आरंभ किया। बहुत बढ़िया। 4 महीना बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले लिया तथा बी ने भी उसी समय अपनी 1/3 पूंजी वापस ले लिया, और इसी समय सी क्या हुआ? 7,000 रुपया लगाकर व्यापार में पार्टनर हो गया। मतलब 4 महीने बाद वर्ष के अंत में 41 और 40 रुपया लाभ में सी का हिस्सा। अब देखो ध्यान से, अब इसको पैसा निकालना है और लगाना है। देखो ना, ये आ गया है। क्या आदमी है इस व्यापार में? 3 आदमी ना। तो ध्यान दो 3 आदमी है व्यापार में। तो पहले जैसे जैसे बोला उस तरह लिखो। ए और बी तो शुरू से है। ए और बी क्या है? शुरू से है। ए बी, ध्यान दो ए कितना लगाया है? 5,000 रुपया। अब बी कितना? 4500 रुपया है ना। अब देखो उसके बाद क्या होगा? 4 महीना बाद, 4 महीना बाद, तो 4 महीना तक तो इससे व्यापार हुआ है ना। 4 महीना बाद कुछ हुआ तो 4 महीने तक एकदम रुपये से व्यापार हो गया। लेकिन बता 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले लिया था। ए अपना आधी पूंजी तो एक 5,000 रुपया पहले लगा लेता, आधा पूंजी वापस ले लिया। तो अभी भी व्यापार में कितना पूंजी लगल है? कितना कितना? 2500 रुपया अभी भी ना लगल। और क्या हो गया? ए ने अपनी आधी पूंजी ले लिया तथा बी ने उसी समय 1/3 पूंजी वापस ले लिया। देखो 4500 में 1/3 1/3 से गुना करो मतलब 1500 वापस ले लिया। तो फिर भी अभी कितना पूंजी लगल है? 3000। बात समझ में आ रहा है ना?
और क्या होगा, एक पूंजी ले लिया और इसी समय सी भी 7,000 रुपया लगा कर व्यापार में पार्टनर हो गया। सी भी बोला कि हमको भी पार्टनर बना दो, कितना 7,000। कै महीना बाद ये सब हो रहा है, 4 महीना बाद, तो बचा कै महीना, 8 महीना। तो सी कै महीना रहेगा, 8 महीना। ये जो 2500 बच गया, तो 2500 तो व्यापार में है ना, तो 2500 में कैसे गुना कर दे, 8 से गुना होगा कि ना, क्योंकि 4 महीना तो इन्हें हो गया, तो 8 से गुना। बात समझ में आ रहा है कि ना। चलो ये सजाना है सिर्फ, इतना सज क्या हो गया, तो क्या होगा, 4 5 20, मतलब ये हो गया 20,000 ना। ये कितना हो गया, 25 8 200, ये भी हो गया 20,000। ये बताओ ये कितना होगा, 0 0 4 5 होगा 20 के सुना से 4 होगा 16 2 18, और जो क्या 8 3 क्या होगा, 56,000 है ना। अब ध्यान से लिखना, कितना 20 20 40,000, ये कितना 42,000, ये कितना 56,000। देखो 3 0 3 0 3 0, और कैसे कटेगा, 2 से 20 मरतबे 21 मरतबे और 28 मरतबे, ये ना हो गया था, क्या हो गया 20 अनुपात 21 अनुपात 28, ये ना हो गया। चलो कुल लाभ कितना होगा, 4140 रुपए। यहाँ अनुपात में कितना, 8 1 9 और 2 4 6, 69 अनुपात बराबर 4140 रुपये। एक अनुपात बराबर 6 मरतबे ना, 9 6 54 की 4 हाजिर 5 6 36 5 41 7 हो गया। तो किसका हिस्सा पूछ रहा है, तो सी का हिस्सा। सी कितना है, 28 अनुपात में 28 गुने 7, 0 6 48 हासिल 4 और 6 गुना 12 12 6 16। आगे 10 नंबर देखो, ए तथा बी दो साझेदारों ने एक व्यापार 4 और 5 के अनुपात में पूंजी लगाया। दो पार्टनर था जो 4 और 5 के अनुपात में पूंजी लगाया, और 3 महीना बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 और तथा बी ने 1/5 वापस ले लिया। तो 10 महीने बाद 760 रुपये लाभ में ए का हिस्सा। तो ध्यान दो, 10 महीना व्यापार चला है, क्या महीना व्यापार चला है, 10 महीना। तो देखो ध्यान से, 10 महीना व्यापार चला है, क्या गो पार्टनर है, 2 पार्टनर है, 2 पार्टनर है, अनुपात में दे दिया है पैसा, कितना दे दिया अनुपात में। तो चलो अनुपात में देखते कितना, ए और बी के साझेदार में एक साथ 4 और 5 के अनुपात में पूंजी है। तो पूंजी एक तरह से समझ लो, एक को 4 रुपया, बी को 5 रुपया। चलो ये 4 रुपया और 5 रुपया पूंजी है, लाभ का अनुपात निकालना है ना। 3 महीना बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4, 3 महीना बाद निकाला, 3 महीना तक तो 4 रुपया से व्यापार किया होगा, और 3 महीना बाद 1/4, 4 रुपया में 1/4 निकाल लिया था। कै रुपया निकाल लिया, 1 रुपया। अभी भी पूंजी कितना बचल है, तो व्यापार टोटल क्या महीना चला है, 10 महीना। तो इन्हें क्या बचेगा, 10 महीना। बी के बारे में देखो, बी ने अपनी पूंजी का 3 महीने बाद ए ने अपनी एक पूंजी का 1/4 भाग निकाला तथा बी ने भी 1/5 निकाला, क्या 3 महीना बाद। तो पहले तो 3 से गुना कर लो, 5 रुपया का 1/5, 1 रुपया निकाला, तो अभी भी कै रुपया बचल है, तो क्या इधर 7 होगा, क्योंकि 10 महीना पूरा गया। ये खाली बैठाना बस हो गया। अब यह लाभ कौन पता, 7 4 12 और 7 21 ना हो गया।
5 × 15 और 7 × 4 28। यहाँ जोड़ होता कितना हो गया 33। यहाँ क्या होगा 8 × 5 = 13 43। ये हो गया। अब तो कटने वाला है नहीं। कुल मिलाकर कितना लाभ हुआ है 760 रुपया। तो यहाँ जोड़ते हैं 76 अनुपात बराबर 760 रुपया, 1 अनुपात बराबर 10। तो किसका वैल्यू पूछ रहा है तो एक का हिस्सा। तो एक का हिस्सा कितना है 33 अनुपात में। तो 33 में कैसे गुना किया 10 से कितना होगा 330। कितना हो गया 330 हो गया। चलो आगे चलिए। एक ही टाइप के लगातार प्रश्न है कि ना, खाली प्रश्न को सही रूप से देखना है।